हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा, आज जो है मेरी भतीजी जो है वो 5 महीने की होने वाली है। तो उसका मैं ब्लॉग शूट करूँगी और उसका कुछ फ़ोटो शूट कराएंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जैसे हमने फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ की फ़ोटोज़ वगैरह ली, तो उस टाइम पे इतना ब्लॉगिंग वगैरह भी कर नहीं पाई, थोड़ा बिजी थे। आज मैं भी घर पे थी, मतलब मेरे को जाना है कहीं, और तो हमने कहा इसका फ़ोटोशूट करेंगे बढ़िया सा, क्योंकि यादगार रहती चीज़ें। तो सबसे पहले तो मैं छुटकी का फ़ोटोशूट करूँगी, फिर उसके बाद जाऊँगी, क्योंकि मेरे को जो है मेरी ना बॉडी पे थोड़ा सा दाने वगैरह हो रहे हैं, अगर आपको दिख रहे होंगे, प्रॉपर नहीं दिख रहे होंगे। और तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि गांधी हॉस्पिटल जाना, वहाँ पे एक अनिल आर्य डॉक्टर है, वो स्किन के डॉक्टर है, तो बहुत अच्छे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज ही चल जाती हूँ, क्योंकि इस चीज़ को जितना थोड़ा सा देर करोगे तो और ही आपके लिए हार्मफुल है। तो सबसे पहले तो अभी भाभी और भी रेडी हो रहे हैं, छुटकी को नहलाएंगे सबसे पहले, और फिर उसके बाद मैं निकलूँगी हॉस्पिटल के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। किसको देख ला तू। श्रेया बुआ, आपका बर्थडे आज? मैं बड़ी 5 महीने की हो जाऊंगी। क्या 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 चल बताओ। क्या बातें बोली? क्या क्या बातें करनी है बताओ। गुड मॉर्निंग बोला आपने? क्या गुड मॉर्निंग बोल रहे, गुड मॉर्निंग बोल रहे, गुड मॉर्निंग बोल रहे आप हैं? गुड मॉर्निंग बोल रहे? चुप चुप नहीं हुई अभी, वो नींद में है लड़की। नहीं, उठ जाओ जल्दी से, फिर हम आपको तैयार भी तो करेंगे। मैं तो बड़ी बाची चुंदर लग रही, मैं तो बड़ी चुंदर लग रही बच्ची। अभी नाई नाई भी करेगा ये। कैसे करती है? कैसे करती हो? कैसे करते हो? करो। तो सबसे पहले करी नहाई चुटकी की, क्योंकि सुबह सुबह नहलाया। फिर उसके बाद जो है मैं भी रेडी हो रही थी। मैंने कुर्ती डाली, नीचे से प्लाजो डाला फटाफट, ताकि क्योंकि मुझे जाना भी था। और फिर तब तक छुटकी की जो मम्मी है यानी मेरी भाभी, वो लगे हुए थे छुटकी को रेडी करने के लिए। और यहाँ पे जो है छोटे बच्चों को जो है प्रॉपर, इसको वैसे 3 टाइम ही नहलाते हैं, क्योंकि आजकल गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए नहलाना ही पड़ता है। फिर तब तक भैया भी रेडी हो रहे थे प्रॉपर, आप देख सकते हैं बिल्कुल शीशे में। मैंने कहा था भैया को, मैंने कहा ढंग से रेडी होना, और भाभी को भी, ताकि फिर हम तीनों एक साथ ही फ़ोटोशूट कर पाए, क्योंकि हम कर ही नहीं पाते हैं, हर बार ऐसे ही होता है। और फिर उसके बाद तब तक जो है छुटकी को प्रॉपर रेडी करा हुआ था, वो दे दिया भैया के पास, और हमने कहा आप बैठो और अब छुटकी को पकड़ो थोड़ी देर। फिर तब तक क्योंकि भाभी को भी रेडी होना था, और भैया ने 2 मिनट पकड़ा इसको और फिर नीचे बिठा दिया, साइड में, कि अब इधर ही बैठ जा तू साइड में। थोड़ी देर खेले भैया, और तब तक मैंने रेडी किया यहाँ पे बिस्तर प्रॉपर, जिस पे कि हमें 5 लिखना था। पहले हमने सोचा किसी और चीज़ से लिखेंगे, फिर हम सोचा एप्पल से, और ये देखो इसको साइड में रखा और इसके पापा खुद लगे हुए फ़ोन में। तो फिर हमें जो है 5 जो बनाना था वो हमने एप्पल से सोचा बनाने का, क्योंकि एप्पल थे बहुत सारे, तो हमने कहा इसी से ही बना लेंगे। हर बार हम कुछ ना कुछ दाल या फिर किसी न किसी चीज़ से बनाते थे, फिर इस बार बनाया। फिर भाभी देखो आप रेडी हो रखे हैं प्रॉपर बढ़िया से, और भाभी कह रही थी कि मैं ठीक लग रही हूँ। मैंने कहा हाँ बढ़िया। फिर हमने पहले सोचा कि इससे बनाते हैं हगीज़ से, लेकिन हगीज़ से भी नहीं बन रहा था। फिर उसके बाद मैंने कहा मैं पहले एक बार एप्पल से ही बना के देखती हूँ, अगर ठीक बनेगा तो ठीक है। फिर भैया कह रहे थे ये एप्पल तो ये गिरा देगी पैरों से। फिर मैंने कहा नहीं गिराएगी, देखते हैं। फिर मैंने फटाफट बनाया 5, और वो ना बन ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था। फिर भैया ने कहा कि रुक जा, मैं कोशिश करता हूँ बनाने की। फिर भैया आए, फिर भैया ने ट्राई किया बनाने की, बट फिर भी बन ही नहीं रहा था हमसे। फिर बड़ी मुश्किल से 5 बनाया, वो बार बार ऐसे ही बन रहा था ऐसे, फिर लास्ट में बन ही गया था 5। ऐसे ही बारू कोई बात नहीं, ऐसा मतलब 5 ही हो।
दो आती ना वाला हमारे बेशो पर फर्स्ट ना दे हाँ बेटी गुलशन या होगा भी पार है तो ओली उल्टी तो उल्टी काहे ना होने तो क्या काम दे तुम छोड़ को तू वही ना तो यार दो की है ना आपकी तो बोली मेरे बेटे दे बेटी गुलशन मेरी बेटी गुलशन तू बेटी गुलशन हाँ बेटा गुलशन तू मेरी बेटी गुलशन हाँ बेटा गुलशन क्या ड्रामा कर रहा है बस ठीक मत है अब ठीक है। पता यहाँ कोई किसु तो उसके बाद वो ये बना रखा था मैंने 5 और यहाँ पे जैसे ही हमने इसको छुटकी को यहाँ पे रखा 2 मिनट रही और इसने 5 को ख़राब कर दिया क्योंकि छोटे बच्चे तो आपको पता ही है रुक नहीं सकते। देखो सब 2 मिनट में सब बर्बाद कर दिया भाई इसने 2 मिनट में। और इसकी मम्मी का तो मेकअप ही ख़त्म नहीं हो रहा था और कह रही थी मुझे मत दिखाना मैं तो इतना मेकअप नहीं करती हूँ और देख सकते हैं आप। और इसने जो है 5 का पूरा बुरा हाल कर दिया था और फिर हमने दोबारा बनाया और लास्ट में याद आया अरे यार काला टीका तो लगाया ही नहीं फ़ोटो खींच रहे हैं तो फिर पहना दिया इसको हगीज क्योंकि हमने कहा यार ड्रेस अच्छी पहना है क्या 2 मिनट में इसने टॉयलेट कर दी क्योंकि फ़ोटोशूट तो हमारा लंबा चलने वाला था। फिर तब तक हम लोगों ने फिर से 5 बनाया लेकिन बन ही नहीं रहा था। फिर भाभी ने कहा कि इसका टीका ही लगा देते पहले। फिर हो रखी थी हमारी चिड़िया बिल्कुल ही रेडी और ये देख सकते हैं चिड़िया बिल्कुल बैठ गई है पापा के सर पे, पापा की परी इसका पहले हमने ऐसी फ़ोटो शूट किया थोड़ा बहुत और फिर मैंने भाभी भैया और छुटकी की फ़ोटो क्लिक करी तीनों की क्योंकि ये बहुत ही क्यूट लग रहे थे आप देख सकते हैं। और ये बिल्कुल खुश हो रखी वैसे मेरी जान खुश है ले सो ले 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 यहाँ के रहे 2 घंटे ऐसे काम बोल दे लगे ओ भाई टेढ़ा टेढ़ा क्या देख रही इधर को देख। ऐसे रखना हाँ अब यहाँ के एरिया 2 ही ले अबे पापा को देख पापा को ये लाग ना मुझे भी आगे टांगे टांगे ले देख सीरिया यहाँ देखो बस नहीं कैसा अब चाटिया यहाँ 2 घंटे बस उसके बाद करवाई हमने इसके पापा के साथ भैया के साथ कुछ फ़ोटोशूट और भाभी ने कहा कि ऐसी फ़ोटोशूट मैंने कहीं देखी है इस तरीके से करते हैं। फिर हमने ट्राई किया लेकिन हमें डर भी लग रहा था कि गिर ना जाए बट ये गिरी नहीं। थोड़ी देर फटाफट हमने 4-5 फ़ोटोशूट इसका कर ही लिया फटाफट। और फिर इसके बाद फिर से भैया भाभी की कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी क्योंकि हमने सोचा था एक कोलाज बनाएंगे बड़ा वाला तो इसीलिए। और ये टकली इधर देख ही नहीं रही थी इसको हम बोलते इधर देख श्रिया कहीं अपने ही मज़े में लगी हुई थी भाई। उसके बाद भाभी की फ़ोटोज़ खींची मैंने सोलो फिर अपनी खींची और इसकी भी मैंने सोलो फ़ोटोज़ खींची बट वो यूट्यूब पे मैं दिखा नहीं सकती हूँ तो मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूँगी। बोलो शिकायत करो उसके बाद मैं भी निकल गई थी हॉस्पिटल के लिए क्योंकि मेरे को थोड़ा दिक्कत हो ही रही थी बॉडी में। ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होती बट फिर भी दाने हो रहे थे। फिर उसके बाद मैं पहुंची ये है गांधी शताब्दी हॉस्पिटल जो कि कोरोनेशन के बगल में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ गांधी हॉस्पिटल के पास। गांधी शताब्दी हॉस्पिटल है तो अभी मेरे को दिखाना है क्योंकि मेरे जो है पूरे बॉडी में जो है बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है। पता नहीं क्यों दाने दिख रहे होंगे तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो हमें पर्ची लेनी पड़ेगी उसके बाद ही डॉक्टर को दिखाएंगे, देखते हैं क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले तो आए हम यहाँ पे और यहाँ पे लाइन लगी हुई थी, पर्ची वगैरह कटवाते हैं। 27 रुपये में पर्ची कटती है यहाँ पे। फिर थोड़ी देर बैठ गई मैं और थोड़ी देर बाद जो है हमारा नंबर भी आ गया था तो मैंने पर्ची ली फिर डॉक्टर के पास गई। मेरा 26वां नंबर था तो मैं फटाफट डॉक्टर को दिखाया और फिर उनके बाद उन्होंने मेडिसिन वगैरह दी। तो यहाँ पे 25 नंबर में फ्री मिलती है, 16 नंबर पे आपको चार्ज देना होता है। फिर उन्होंने एक टैबलेट और एक लगाने की दवाई दी और एक खाने की। तो इसको लगाना था ऑयल के साथ, नारियल के ऑयल के साथ। तो मुझे नारियल का तेल प्योर चाहिए था तो उसके बाद मुझे जाना था फिर पल्टन मार्केट। फिर मैं गई पल्टन मार्केट क्योंकि वहाँ पे एक ऑयल मिल है, वहाँ पे बहुत प्योर ऑयल मिलता है तो इसीलिए। फिर यहाँ गांधी हॉस्पिटल से मैं निकल गई आगे और फिर वहाँ से मुझे जाना था पल्टन मार्केट में मिलता है ऑयल। आप देख सकते हैं शिव ऑयल मिल, यहाँ पे हर चीज़ प्योर मिलती है, कोई सा भी तेल आप ले सकते हो। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पे मुझे नारियल का तेल भी लेना था, बादाम का भी, तो मैंने दोनों ही ले लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग बॉक्स में हर प्रकार का ऑयल मिलता है यहाँ पे।
तो उसके बाद थोड़ी देर मैंने मार्केट एक्सप्लोर किया, क्योंकि यहाँ पे शॉपिंग वगैरह आपको बताइए सेल्स चलती रहती है। फिर उसके बाद आ गई थी मैं घर। तो अब आ गई हूँ मैं घर और हेलो बोलो, बोलो ठीक है, फिर बोलो बाय बाय कर लो। तो दोस्तों मैं आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मतलब जैसे मार्केट वगैरह जाना और हॉस्पिटल जाना, थोड़ा बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और अब मैं ना छोटे छोटे वीडियोस, छोटे छोटे ब्लॉग्स, डेली ब्लॉग्स वगैरह स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा ही करना पड़ेगा। ज़्यादा मैं कहीं चाहती नहीं, तो मैं सोच रही हूँ डेली ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँ। करना तो क्या ही है, ज़्यादा तो कुछ नहीं होता, बट थोड़ा बहुत चीज़ें। और यूट्यूब को ग्रो करने के लिए ना आपको डेली ब्लॉग्स बनाने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ, कहीं घूमने जाना है, कोई फंक्शन है, कुछ कल्चर वाली वीडियोज़ है, तो इस तरीके से आप ग्रो करते हो यूट्यूब पे। तो मैं भी सोच रही हूँ छोटे छोटे फंक्शंस, छोटी छोटी चीज़ें कुछ भी होती है, सेलिब्रेट कुछ कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों की वीडियोस बनाओ, चाहे छोटे से ब्लॉग बनाए, 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट, कुछ भी, तो मैं उसको पोस्ट करने की कोशिश करूँगी। क्योंकि ऐसे ही यूट्यूब पे ग्रो होता है भाई। अगर बिल्कुल ही तुम किसी ओकेज़न, किसी फेस्टिवल का ही मतलब सोचोगे कि तभी हम वीडियोस बनाएंगे, तभी हम ब्लॉग्स बनाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। तो मैं छोटे छोटे ब्लॉग्स बनाऊंगी अभी आजकल मैं, अगर कोशिश करती हूँ, देखते हैं। और ज़्यादा तो क्या दिखाना भाई, ऐसे में कुछ क्या दिखाऊँ, ज़्यादातर घर पे तो मैं कुछ दिखा नहीं सकती, क्योंकि घर पे क्या दिखाऊँ, दिखाने लायक कुछ है नहीं। बट ये है कि हाँ, बाहर जाना, ठीक है, डेली ब्लॉग्स, क्या मैं करती हूँ क्या नहीं, हर चीज़ मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो सब चीज़ें दिखाऊँ। तो आज मैं बहुत ज़्यादा थक रखी हूँ। आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।